आज हम ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन इज अ टेक्निकल टर्म, इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन इज कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसे ब्लड हमारी आर्टरीज में या धमनियों में यहां से वहां दौड़ता है, तो ये आर्टरीज की वॉल्स पर एक फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करता है, यही वास्तव में ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड जिस प्रेशर से आर्टरीज की वॉल्स को पुश करता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखी होगी, इसमें दो रीडिंग आती हैं। जो ऊपर की रीडिंग होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की रीडिंग होती है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ध्यान से देखिए। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, ब्लड वापस हार्ट में जाने लगता है, तो जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्सर्ट किया जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन के समय एक्सर्ट किया जाता है। नाउ जहां तक हाई ब्लड प्रेशर का सवाल है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है या ओल्डर एज में, इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम साइंटिफिक डाटा को देखें तो 45 इयर्स की एज पर पुरुष या मेल्स में इन कंपैरिजन टू फीमेल्स ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन एट द एज ऑफ 65 ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। बाय द एज ऑफ 65 फीमेल्स में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें हाई ब्लड प्रेशर की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 40% डायबिटिक्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो ही जाती है। नाउ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फादर मदर या सिबलिंग को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। नाउ जहां तक एक नॉर्मल व्यक्ति का सवाल है, तो साइंटिफिकली आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg के नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे होना चाहिए। अगर हम न्यू गाइडलाइंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, स्टेज 1 इज, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है, तो आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हैं। स्टेज 2 इज, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आप हैं। वास्तव में यही स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। नाउ अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर है, तो साइंटिफिकली इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट को ब्लड को आगे पुश करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड फोर्स से आगे आएगा और आर्टरीज की वॉल को भी डैमेज करेगा। बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हाई बीपी, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। नाउ अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कभी कभी हाइपरटेंशन बिना किसी सिम्टम के भी परसिस्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हाइपरटेंशन सालों साल चल सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रह सकता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 1 आउट ऑफ 5 पर्सन में ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और उसे पता भी नहीं होता है, मींस एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन होता है। अगर हाइपरटेंशन है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हार्ट डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अगर हम सिम्टम्स को देखें तो यदि ब्लड प्रेशर हाई है या आपका ब्लड प्रेशर सडनली ऊपर की तरफ गया है, तो ये सिम्टम्स ध्यान से देखिए। पहला सीवियर हेडेक, दूसरा विजन प्रॉब्लम्स जैसे धुंधला दिखेगा या डिजीनेस होगी, तीसरा चेस्ट पेन,
चौथा, सांस लेने में दिक्कत होगी। पांचवा, इरेगुलर हार्ट बीट, कभी आपको लगेगा कि धड़कन बहुत तेज चल रही है, चेस्ट में महसूस होगा, गर्दन में महसूस होगी। इसके अलावा एक्सट्रीमली हाई बीपी में बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को रेगुलरली मॉनिटर करने की जरूरत है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। नाउ अगर हम कॉजेस की बात करें तो क्यों होता है हाइपरटेंशन, इसका एक्चुअल कॉज अननोन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कुछ किडनी डिजीजेस में या एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका कॉज अननोन होता है। इसे ही एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहला, अगर आप क्रोनिक स्मोकर है, टोबैको चूअर है, तो निकोटीन आपकी बॉडी में जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। सेकेंड वन इज, अगर आप ओबीज है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। थर्ड वन इज, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। चौथा, अगर आपका सॉल्ट कंजम्पशन हाई है तो भी हाइपरटेंशन का रिस्क होता है। पांचवा, अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो भी हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। छठा, इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी टाइप ए है, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजों पर एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी आदि लगने लगता है, तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सातवां, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर का। आठवां, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तब भी इसका रिस्क हाई रहता है। नौवां, इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स में, थायराइड डिसऑर्डर में एंड एड्रिनल ग्लैंड की डिजीजेस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो खर्राटे लेते हैं या जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उनको हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है। जब हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वास्तव में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या नॉर्मल है। एक्चुअली ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन वास्तव में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर पर हमारी नजर रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, यूएस का डाटा है, उसमें 25% पॉपुलेशन इसी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लुक एट द फैक्टर्स दैट कॉज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। फर्स्ट वन इज मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स या नेजल डिकंजेस्टेंट ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ दर्द निवारक दवाएं या कुछ स्टेरॉइड्स भी ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत बढ़ाती हैं। सेकंड, नेक्स्ट इज, अगर आपके आर्टरीज में फैट डिपोजिशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिजीज है, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर है या थायराइड डिसऑर्डर है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कभी कभी बिना किसी सिम्टम के सालों साल बॉडी में परसिस्ट कर सकता है और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, मेनली हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी, ब्रेन एंड आईज। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आफ्टर ए सर्टेन एज आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना मैंडेटरी हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है और क्यों रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना चाहिए, ये समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।